नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको हम बता दें कि वो लड़की है जो हर प्रेमी को अपने बस में करके रखा है। आखिर अपने बस में क्यों करके रखी है? जी हाँ दोस्तों, आज हम तुम्हारे सामने इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी कालों के काल महाकाल और काल भैरव के जितने भी प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम काल भैरव के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में सच्चे श्रद्धा से जय काल भैरव 5 बार जरूर लिखें। मित्रों, मैं आप सभी से ही कहना चाहूंगा कि सच्चे प्यार करने वाले जितने भी प्रेमी या प्रेमिका है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रेमी अपनी प्रेमिका को अपने वश में करना चाहती है। आखिर क्यों? इसके पीछे कोई राज है, ना ही कोई रहस्य है, नहीं। लेकिन तो पर भी उसके वश में क्यों हो जाता है? दोस्तों, ये भगवान का लिखा हुआ एक ऐसी शक्ति है जो हर प्रेमिका को प्रेमी अपने वश में कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि श्री कृष्ण के पीछे हर गोपियां फिदा रहती थी, वैसे ही आज की इस कलयुग में हर प्रेमी, हर व्यक्ति एक प्रेमिका के पीछे व्याकुल रहती है। जी हाँ साथियों, आज के जमाने में आप सभी साथियों को ये देखने को जरूर मिल रहा होगा कि चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उसके पास एक गर्लफ्रेंड जरूर होगी। क्योंकि जब प्यार करता है इस जमाने में तो ये मायने नहीं रखता है कि उसके पास धन दौलत बंगला गाड़ी घोड़ा है या नहीं, बस प्यार के पीछे भाग रहा है। मित्रों, ये कलयुग है। अब जैसे कर्म करते जाएंगे वैसे फल तुरंत आपको मिलेगा। इसलिए मेरे साथियों, हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि संभल जाओ, नहीं तो कलयुग है, बर्बाद हो जाओगे। जी हाँ मेरे साथियों, अब चलते हैं तुम्हारे राशि के अनुसार ग्रह गोचर के बारे में। आखिर तुम्हारा ग्रह गोचर ने क्या कह रही है? जी हाँ साथियों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो 100% सटीक भविष्यवाणी पर आधारित है। ये ना सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास भी भर देगी। इसलिए आपसे विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और वो भी अकेले और शांत जगह में, क्योंकि दोस्तों हर किसी के पास ये देखना वर्जित नहीं है। क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस औरत के बारे में जिसने आपके दिल दिमाग पर कब्जा कर रखा है। वो कौन है, कहाँ रहती है और क्यों आप उसके मोहपाश से बाहर नहीं आ पा रहे? जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप खुद अपने आप को समझ नहीं पा रहे? हर दिन आपके जीवन में नई घटनाएं घट रही हैं, नई नई सोच, नए लोग, लेकिन फिर भी कोई है जो हर पल आपके मन में बसा हुआ है। कभी आपको उसकी आंखें याद आती है, कभी उसकी मुस्कान और कभी उसकी बातें। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। आपको जो दिखाई नहीं दे रहा वही असल में आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका है, एक औरत का प्यार। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन हो सकती है। क्या वो कोई पुरानी प्रेमिका है, कोई दोस्त, या कोई ऐसी अजनबी जिसने चुपके से आपके दिल पर राज्य करना शुरू कर दिया है? दोस्तों, ये कोई साधारण औरत नहीं है। ये वह है जो आपको पूरी तरह जानती है, आपके सुख दुख, आपकी कमजोरियां, आपकी इच्छाएं, आपका अकेलापन। उसका प्यार दिखावटी नहीं, वो आपके लिए तड़पती है, आपको चाहती है, लेकिन आप अब तक अनजान हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हम खुद फैसले ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। आपको वो औरत बस में क्यों कर रही है? क्या ये प्रेम है या कोई गहरा मानसिक और आध्यात्मिक आकर्षण? ज्योतिष कहता है कि कुछ संबंध हमारे पूर्व जन्म से जुड़े होते हैं। हो सकता है वो औरत आपके पिछले जन्म की जीवन साथी हो, आपकी आत्मा के जुड़ाव वही हो, इसीलिए आज आप उसे भुला नहीं पा रहे। आपने खुद में कुछ अजीब बदलाव तो देखे होंगे। अचानक किसी खास दिन या समय पर बेचैनी होना, नींद में उसका ख्वाब देखना, मन ही मन उसका नाम दोहराना, अपने काम से भटक जाना, बस उसी की बातें सोचना। अगर ये सब हो रहा है तो यकीन मानिए वो औरत मानसिक नहीं, आत्मिक स्तर पर आपसे जुड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं उस रहस्य पर। आखिर वो औरत कौन है? दोस्तों, आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब केवल कल्पना है, मन का वहम है, या फिर किसी कहानी का हिस्सा। लेकिन नहीं दोस्तों,
आज जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वो कल्पना नहीं है, वो एक सच्चाई है, एक ऐसी हकीकत जो अक्सर हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। जी हां दोस्तों, ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये कहानी उन लाखों लोगों की है जिनके जीवन में कोई एक औरत चुपचाप आती है, बिना शोर किए, बिना इजहार किए, और फिर उनकी किस्मत को छूकर चली जाती है। वो कोई फिल्मी किरदार नहीं है, वो कोई सपनों की रानी नहीं है, वो बिल्कुल असली है। हो सकता है वो आपकी ही ऑफिस में काम करने वाली कोई सहकर्मी हो, वो आपकी पड़ोसन हो जिसे आप रोज देखते हैं लेकिन कभी ठीक से पढ़ नहीं पाए। वो सोशल मीडिया पर जुड़ी हुई कोई लड़की हो जो आपकी हर पोस्ट देखती है, हर स्टोरी पर नजर रखती है, लेकिन कभी खुलकर कुछ कहती नहीं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि वो लड़की कुछ कहती नहीं, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती है। जब वो आपको देखती है और अचानक मुस्कुरा देती है, जब वो आपकी मौजूदगी में थोड़ी अलग हो जाती है, जब वो बिना वजह आपकी मदद करती है, जैसे वो आपको बहुत पहले से जानती हो। उसकी ये खामोशी असल में बहुत गहरी आवाज होती है। वो क्यों कुछ नहीं कहती? दोस्तों, ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो इस स्थिति से गुजर रहा होता है। अगर वो मुझे पसंद करती है तो कहती क्यों नहीं? इसका जवाब आसान नहीं है। कभी कभी वो डरती है, कभी वो अपनी इज्जत, अपनी सीमाओं, अपनी परिस्थितियों से बंधी होती है। कभी उसे लगता है कि शायद आप पहले से किसी और के हैं, और कभी उसे भगवान पर भरोसा होता है कि अगर आप उसके भाग्य में होंगे तो रास्ता खुद बनेगा। दोस्तों, ऐसी औरतें अक्सर खुद को पीछे रखती हैं, लेकिन अपने प्रेम को पूरी ताकत से महसूस करती है। उसके जाने के बाद भी उसका असर क्यों रह जाता है? ये सबसे गहरा और सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। दोस्तों, बहुत बार वो औरत आपके जीवन से चली जाती है, ना नौकरी में दिखती है, ना मोहल्ले में नजर आती है, ना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, लेकिन उसका असर रह जाता है। आप अचानक उसे याद करने लगते हैं, आप बिना वजह बेचैन हो जाते हैं, आप किसी और में मन नहीं लगा पाते। दोस्तों, ये सामान्य नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई आत्मा किसी दूसरी आत्मा से गहरे स्तर पर जुड़ती है तो वो जुड़ाव शरीर का नहीं रहता, वो भाग्य का बन जाता है। क्या वह आपको परीक्षा में डाल रही है? बहुत बार ऐसा होता है कि वो औरत जानबूझकर दूरी बना लेती है। वो ये देखना चाहती है कि क्या आप उसके बिना रह सकते हैं, क्या आप उसे भूल सकते हैं, या फिर आपकी आत्मा भी उतनी ही बेचैन होती है जितनी उसकी। दोस्तों, ये कोई खेल नहीं होता, ये एक आध्यात्मिक परीक्षा होती है। भगवान कई बार किसी इंसान को हमारे जीवन से हटा देते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि हम उसे कितना याद करते हैं और कितनी सच्चाई से चाहते हैं। वो लौटेगी, लेकिन बदले हुए रूप में। ये बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत बार वो औरत उसी रूप में वापस नहीं आती जिस रूप में वह गई थी। हो सकता है, जी हां दोस्तों, वह किसी नए नाम के साथ लौटे, किसी नए रिश्ते के जरिए आए, किसी अलग पहचान के साथ आपके सामने खड़ी हो। आप शायद पहली नजर में उसे पहचान ना पाए, लेकिन आपकी आत्मा उसे पहचान लेगी। आपको लगेगा, इसे मैं कहीं जानता हूं, इसके पास अजीब सी अपनापन है। जी हां दोस्तों, ये वही होती है। क्या वह आपके भाग्य में लिखी है? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या वो औरत आपकी किस्मत में है? ज्योतिष कहता है, जब किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार किसी एक ही ऊर्जा का अनुभव हो, जब किसी खास चेहरे की छवि बार बार मन में आए, जब बिना वजह दिल उसी दिशा में खींचता जाए, तो ये संकेत होता है कि वो रिश्ता केवल संयोग नहीं है, वो भाग्य है। वो पूर्व जन्म का अधूरा संबंध हो सकता है, या फिर इस जन्म का सबसे बड़ा सबक। भगवान उसे क्यों भेजते हैं? दोस्तों, भगवान हर इंसान को सिर्फ सुख देने के लिए नहीं भेजते। कुछ लोग हमें बदलने आते हैं, कुछ हमें मजबूत बनाने आते हैं, और कुछ हमें सच्चा प्रेम सिखाने आते हैं। वो औरत जो चुपचाप आपसे प्रेम करती है, अक्सर आपके जीवन में इसलिए आती है ताकि वालिया 2 माह की आप अपने अहंकार को तोड़े, आप धैर्य सीखें, आप प्रेम को पाने से पहले
उसे समझना सीखें। अगर वो सच में आपकी है तो क्या होगा? ये बात गांठ बांध लीजिए दोस्तों। जी हां, अगर वो सच में आपकी किस्मत में है तो चाहे समय लगे, चाहे दूरी आए, चाहे हालात खिलाफ वो लौटेगी। भगवान का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। हो सकता है रास्ता सीधा ना हो सकता है, पहले दर्द मिले, हो सकता है आपको लगे कि सब खत्म हो गया, लेकिन जी हां दोस्तों, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी औरत रही है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह गई, जो चली गई लेकिन दिल में रह गई, तो समझ लीजिए ये कोई संयोग नहीं था। शायद भगवान ने उसे आपके जीवन का हिस्सा बनाकर भेजा है। शायद वो आपकी कहानी का सबसे जरूरी अध्याय है। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास रखें और सबसे जरूरी, अपने दिल की आवाज सुनना बंद मत कीजिए। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इस संसार में कुछ भी यूं ही नहीं होता। जो भी आपके जीवन में घट रहा है, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, जो भी संकेत आपको बार बार दिख रहे हैं, वे सब किसी गहरी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा होते हैं। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब बिना किसी प्रयास के कोई भाव, कोई स्मृति, कोई चेहरा बार बार हमारे मन में उभरने लगता है। और जब ये सब ज्योतिषीय संकेतों से जुड़ जाए तो समझ लीजिए ईश्वर, ग्रह और ब्रह्मांड आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम उन्हीं संकेतों की बात करेंगे जो ये स्पष्ट करते हैं कि जी हां दोस्तों, कोई औरत आपको दिल से चाहती है, वो आपसे जुड़ना चाहती है, और ये संबंध केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और शुक्र प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य और भावनात्मक जुड़ाव का। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की युति बनती है तो ये केवल प्रेम योग नहीं बल्कि आत्मिक आकर्षण का संकेत होता है। इस युति का अर्थ है कि दोस्तों, कोई आपको मन से महसूस कर रहा है, आपकी ऊर्जा किसी के अवचेतन को छू रही है। कोई स्त्री आपके बारे में बार बार सोच रही है। जी हां दोस्तों, ये वो प्रेम नहीं होता जो शब्दों में कहा जाए, ये वो प्रेम होता है जो बिना बोले महसूस किया जाता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव होता है जीवन साथी, साझेदारी, स्थायी संबंध और गहरा प्रेम। यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र या चंद्रमा का प्रभाव हो, जी हां, कोई स्त्री आपको अपने भविष्य के रूप में देख रही है। वो आपको केवल चाह नहीं रही बल्कि आपको अपनाना चाहती है। ऐसी स्त्री आपसे मिलने के अवसर ढूंढती है। आपका नाम सुनते ही उसके चेहरे पर अलग चमक आ जाती है। जी हां दोस्तों, शुक्रवार केवल सप्ताह का दिन नहीं है, ये शुक्र ग्रह का दिन है। यदि आपके जीवन में ये बार बार हो रहा है कि शुक्रवार को किसी औरत से अचानक मुलाकात हो रही है, बिना योजना के सामना हो जाता है, वही चेहरा बार बार दिख जाता है, तो ये साधारण संयोग नहीं है। ज्योतिष कहता है, जी हां दोस्तों, शुक्र ग्रह प्रेम को रास्ता दिखाता है और आत्माओं को मिलाने का काम करता है। ये संकेत देता है कि जिस स्त्री से आप मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं, उसका आपके जीवन में एक विशेष उद्देश्य है। जी हां दोस्तों, अब ध्यान दीजिए एक बेहद गहरे संकेत पर। यदि आप बार बार सपने में किसी अनजान औरत को देख रहे हैं, चेहरा स्पष्ट नहीं पर भाव बहुत गहरे हैं, नींद खुलने के बाद भी उसका असर बना रहता है, तो समझ जाइए दोस्तों, ये आत्मिक कनेक्शन है। ज्योतिष और अध्यात्म दोनों मानते हैं, जब दो आत्माएं जुड़ने वाली होती हैं तो पहले वे स्वप्न लोक में मिलती है। ये औरत आपको खोज रही है, आपको महसूस कर रही है और अवचेतन स्तर पर आपसे जुड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा, आखिर वो औरत कौन है? जी हां दोस्तों, वो हो सकती है कोई जो आपको दूर से देखती है, कोई जो अभी तक आपके जीवन में आई नहीं, कोई जिससे आपका पिछले जन्म का संबंध हो। कई बार पिछले जन्म का अधूरा प्रेम इस जन्म में इन्हीं संकेतों के माध्यम से वापस आता है। जी हां दोस्तों, घबराइए मत, जल्दबाजी मत कीजिए। जी हां दोस्तों, अगर कोई औरत आपके दिल और दिमाग पर इस तरह हावी हो गई है कि आप चाहकर भी उसे अपने ख्यालों से निकाल नहीं पा रहे हैं, तो ये केवल सामान्य आकर्षण नहीं है,
ये आत्मा का पुकार हो सकता है। ये कोई साधारण संयोग नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा रचा गया एक गढ़ संकेत होता है। आज की ये वीडियो आपके जीवन में हलचल मचाने वाली है, क्योंकि जो कुछ भी घटने वाला है वो एक औरत से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी औरत जो ना केवल आपके दिल में बस चुकी है, बल्कि आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपकी आत्मा तक पर छा गई। आइदा दोस्तों, आज हम उसी औरत के बारे में बात करेंगे। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका स्वभाव और वो समय जब आपकी उससे मुलाकात हो। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो रहस्य उजागर होने वाले हैं वे आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। कहीं ना कहीं आप उसे बहुत ज्यादा चाहते हैं, इतना कि उसके बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते। जब वो आपके सामने आती है तो आपका होश खो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।